ओके स्टूडेंट, अभी हम एमसीक्यू आगे देखते हैं। ओके चलो, तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, log 27 डिवाइड बाय log 3 सॉल्यूशन। यहां पे अगर आप देखते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चारों चार एमसीक्यू सेम टू सेम है ना, बस सिर्फ प्लस माइनस का साइन चेंज है और एज वेल एज बेस दिया है कि नहीं वो चेक करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं log 27 डिवाइड बाय log 3 है ना। कभी कभी बेस नहीं दिया होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है वो उनको यहाँ पे पता चलेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेस। ओके चलो, log 27 डिवाइड बाय log 3 तो क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log 27 और डिवाइड है यानी नीचे आ जाएगा log 3 है ना। माइनस होता तो log 27 बाई 3 वाला, तो यहाँ पे माइनस नहीं है डिवाइड है। हाँ ये चीज याद रखना। ओके ओके, तो ये क्या हो जाएगा, log 27 इज नथिंग बट log 27 बोले तो 3⁻3 ओके अपॉन log 3 राइट। बाद में क्या करना है, ड्यू टू पावर रूल, पावर आगे आ गया, इसमें 3 log 3 अपॉन log 3। सो log 3 कैंसिल, आंसर क्या मिला 3। यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3। समझ में आया। तो इस तरह ही आपका फर्स्ट एमसीक्यू आंसर आया 3 राइट। बच्चे क्या करते हैं 27 डिवाइड बाय 3 यानी log 9 इज आंसर लिख देते हैं। हाँ पर ये गलती मत करना। चलो नेक्स्ट लेते हैं, सेम सिर्फ क्या है यहाँ पे माइनस है, log 27 डिवाइड बाय log 3 है, तो क्या हो जाएगा, इट्स नथिंग बट ओके। अभी सेकंड एमसीक्यू में क्या है, log 27 माइनस log 3 है राइट। पहले एमसीक्यू में डिवाइड था, डेट्स व्हाई मैंने डिनोमिनेटर में लिया था है ना, छेद में ली थी। तो अब यहाँ माइनस से तो यहाँ पे क्या होगा, log है बीच में माइनस का साइन है तो क्या होगा, डिवीजन रूल अप्लाई होगा। दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा log 27 डिवाइड बाय 3। समझ में आया, log 27 डिवाइड बाय 3 यानी आंसर क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट log 9। हाँ यानी आंसर क्या मिला आपका log 9। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि log 3 स्क्वायर यानी इसको 2 log 3 भी लिख सकते हैं। देख लेना है एमसीक्यू में क्या है आंसर, log 9 है या 2 log 3 है, यानी log 9 या 2 log 3 बोथ आर सेम। ओके चलो आगे जाते हैं। सर अगर बेस दिया है तो देखो सेकंड एमसीक्यू के अंदर बेस नहीं दिया है, थर्ड के अंदर बेस दिया है, तो सिर्फ यहाँ पे मैं बेस कर देता हूं। ओके 3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस 3, यहाँ पे बेस 3, यहाँ पे बेस 3, यहाँ पे बेस 3, तो क्या होगा log 3 बेस 3, तो आंसर 1। log के बाजू वाला बंदा और log का बेस दोनों सेम है तो 1 हो जाता है ना, दैट्स व्हाई 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 × 1 इज 2, यानी देखो आंसर के साथ चेंज हो गया। इसका आप 2 log 3 भी लिख सकते हो और इसको तो कंपलसरी 2 ही लिखना पड़ेगा। समझ में आया है ना, प्लस माइनस ओके, बेस लिखा है तो कितना डिफरेंस हो गया आंसर में। नेक्स्ट है सिंपल, क्या है सर log 27 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 इज इक्वल टू क्या, तो सिर्फ यहाँ पे प्लस का साइन है, तो वी नो दैट प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस है तो डिवीजन रूल, तो प्लस है तो मल्टी रूल, सही है। तो क्या हो जाएगा log 27 × 3 बेस 3, दोनों का बेस सेम है। सर यहाँ पे log 3 बेस 3 1 कर दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके इस तरह करोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो 27 × 3 बोले तो log 81 बेस 3, 81 बोले तो log 3⁴ बेस 3, यानी क्या है आंसर 4 log 3 बेस 3, यानी ये क्या हो गया 1, तो आंसर क्या है 4, आंसर इज 4 राइट। अगर आप यहाँ पे 1 कर देते हो तो क्या हो जाएगा log 27 बेस 3 प्लस 1 है ना। कोई बोलेगा सर log 3 बेस 3 में 1 कर देता हूं, तो वो भी कर सकते हो, log 3 बेस 3 इज 1, log 27 बेस 3 इज नथिंग बट वी नो दैट इसका आंसर 3 आएगा, तो 3 + 1 = 4 है ना।
27 बोले तो 3/3, वो 3 आगे आ जाएगा, राइट, है ना, 3 log 3/3 हो जाएगा। That's why this is 1, 3 into 1 is 3, तो इस तरह 3 आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो तो चारों चार के आंसर कैसे डिफरेंट आ रहे हैं, है ना, सेम नंबर है, प्लस माइनस का साइन है और एज वेल एज बीच में बेस दिया है, तो आंसर चेंज होता है। तो आपको डिफरेंट वे में नंबर चेंज करके भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, चलो हम आगे करते हैं एग्जांपल। अभी नेक्स्ट है log x⁵ माइनस log x इज इक्वल टू ब्लैंक। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि log x⁵ माइनस log x क्या आंसर आता है। तो सिंपल, यहां पे बेस नहीं दिया हुआ है, जैसे क्या करेंगे हम, बेस सेम है ऐसा समझ लेंगे। ओके, सेकंड थिंग, प्लस का साइन होता तो मल्टी रूल अप्लाई करते, माइनस का साइन है तो मैं डिवीजन रूल अप्लाई करूंगा। दैट्स व्हाई log x⁵ माइनस log x इज नथिंग बट log x⁵ अपॉन x। x कैंसल तो क्या हो जाएगा, log x⁴ बचेगा, 5 नहीं बचेगा। बच्चे ऐसा करते हैं x कैंसल, तो आंसर 5 लिखते हैं। हाँ, x⁵ अपॉन x है, यानी एक पावर कट होगा, यानी x⁴ बचेगा। तो इसका आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो फिर 4 log x भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी आंसर एमसीक्यू में है वो आप लिख सकते हैं। अगर दोनों आंसर है, राइट, तो दोनों वहां पे एक ऑप्शन दिया होगा बोथ ए एंड बी, ऐसा भी लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं, log x⁴ या तो फिर 4 log x। ओके, तो बहुत लॉजिकल है सभी। हाँ, एमसीक्यू के अंदर चेक करना है कौन सा ऑप्शन आता है, हाँ, उसके हिसाब से आपको एबीसीडी, राइट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर आपके हिसाब से एबीसीडी लिख देना, जो भी आंसर आता है उस हिसाब से। मैं लमसम अभी लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके, बाद में नेक्स्ट क्या है, log x² अपॉन y माइनस log x अपॉन y। ऑलवेज याद रखना है, प्लस माइनस का साइन है log के बीच में, तो या तो फिर डिवीजन रूल अप्लाई होगा या तो फिर क्या होगा, मल्टी रूल। प्लस है तो मल्टी रूल, माइनस है तो डिवीजन रूल। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि सर log का बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ही मल्टी रूल और डिवीजन रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे तो सर माइनस है तो डिवीजन रूल अप्लाई हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, log x² अपॉन y, राइट, डिवाइड बाय x अपॉन y, है ना, माइनस है तो डिवीजन रूल अप्लाई होगा। बाद में हम क्या करते हैं, तो log x² अपॉन y, डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है, जो राइट हैंड साइड वाला बंदा होता है वो शीर्षासन हो जाता है, उल्टा सुल्टी हो जाता है। दैट्स व्हाई ये x अपॉन y है तो क्या हो जाएगा, y बाय x। दैट्स व्हाई y कैंसिल, x कैंसिल, तो आंसर क्या बचा, log x। दिस इज माय आंसर, log x। ओके, और जो भी ऑप्शन है एबीसीडी में से जो भी ऑप्शन है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे कंपलसरी लिखना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब भी आपको एग्जाम में पूछते हैं तो विथ ऑप्शन एबीसीडी भी लिखना है एज वेल एज उसके बाजू वाला आंसर भी दोनों लिखना है, सिर्फ एबीसीडी लिख के मत आ जाना। ओके, चलो नेक्स्ट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि a⁵b=c देन ब्लैंक ऐसा दिया हुआ है, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा है लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगा। तो वी नो दैट, क्या करते हैं हम कि यहाँ पे जो बंदा है उसको log लगाते हैं, log c। यहाँ पे जो होता है बंदा, राइट, जो बेस वो यहाँ पे आ जाता है और जो पावर में वो बंदा यहाँ पे आ जाता है। तो ये चीज ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे log लगाना है, ये जो बंदा जिस है वो बेस हो जाएगा और जो पावर में वो बंदा यहाँ पे आ जाएगा, यानी log के साथ जो भी है वो वैसे का वैसा, है ना, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में, तो उसके हिसाब से लॉगरिथमिक मेथड के हिसाब से ये आंसर आता है। यानी क्या बनेगा इसका आंसर, log c to the base a equal to b। दिस इज माय आंसर। ओके, जो भी आंसर है एबीसीडी में से जो भी आंसर है, डी है तो डी लिख देना यहाँ पे। ओके ओके, चलो आगे हम देखते हैं। ओके, अभी हम आगे एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू लाइक दिस, 1/log 3 base 7 इज व्हाट। तो यहां पे याद रखना है
कि log a टू द बेस b है, राइट, तो उसको अगर मैं इस तरह लिख सकता हूं 1 अपॉन log b टू द बेस है, राइट, तो 1 अपॉन में है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं डायरेक्टली, log 7 बेस 3, जो log का बाजू वाला बंदा होता है और बेस दोनों को इंटरचेंज कर देना है, यानी वो log ऊपर चला जाएगा तो, हाँ, तो ये चीज ऑलवेज याद रखना, ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, हाँ, ओके। चलो नेक्स्ट, log 2x बेस 2 क्या है, तो सिंपल क्या होगा, log 2x बेस 2, चलो यहाँ पे कर देते हम log 2x बेस 2, तो क्या हो जाएगा, सब मल्टी रूल अप्लाई कर दो, तो log 2 प्लस log x, पर बेस क्या है 2, तो बेस लिखना कंपलसरी है, तो log 2 बेस 2 यानी क्या हो जाएगा, सबका मालिक 1, यानी 1 प्लस log x बेस 2, तो दिस इज माय आंसर, इसका आंसर क्या आएगा 1 प्लस log x बेस 2, ऑप्शन में दिया ही होगा, हाँ। चलो नेक्स्ट, यहां पे आपको 4x भी दे सकते हैं, log 4x, हाँ, तो क्या हो जाएगा log 4 बेस 2 और यहाँ पे x बेस 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस log x बेस 2, हाँ, 32 भी दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस log x बेस 2, हाँ, यहाँ पे 16 देंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस log x बेस 2, ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे नंबर चेंज कर भी सकते हैं, तो याद रखना, हाँ। नेक्स्ट लेते हैं log 2 बेस 10, log 2 बेस 10 is 0.3010, then what is the value of log 10 बेस 2, तो देखो अभी सिंपल है, हमारे पास 2 बेस 10 है और मुझे पूछा है क्या log 10 बेस 2, तो वी नो दैट 10 बेस 2 बोले तो 1 अपॉन log 2 बेस 10 लिख सकते है ना, अभी जब हमने देखा इसके लिए अभी बात किया था कि log a बेस b है तो 1 अपॉन log b बेस a हो जाता है, तो उसके हिसाब से 2 बेस 10 है तो 10 बेस 2 चाहे तो उसको 1 अपॉन लिख दो, यानी इसका आंसर तो ऑलरेडी मेरे पास है, क्या है 1 अपॉन 0.3010, ओके, तो उसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 3010 1 अपॉन क्या हो जाएगा 10,000, ओके, बाद में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 3010, 0 0 कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर 1000 अपॉन 301, दिस इज माय आंसर, ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1000 डिवाइड बाय 301, ओके, कोई डाउट, चलो आगे जाते हैं, तो यहाँ पे ये फंडा याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ना, log a टू द बेस b है, दोनों को इंटरचेंज करना है, तो क्या करना है 1 अपॉन log b टू द बेस a लिखना है, ओके। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में, हाँ, पर उसके लिए सिंपल है, तो मैं एक एमसीक्यू करा देता हूं पहले, बाद में उसके बारे में बात करते हैं, log x इंटू log 1/x का आंसर क्या है, तो फंडा आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा, राइट, log x प्लस log 1/x इज इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या होगा, तो सर मल्टी रूल अप्लाई कर दो, तो log x इंटू 1/x, x x कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा log 1 इज इक्वल टू 0, ओके, यानी कहने का भाव क्या है कि यहाँ पे जो बंदा है और यहाँ पे जो बंदा है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हाँ, इनवर्स है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, x इंटू 1/x इज नथिंग बट 1, और log 1 का आंसर क्या आता है 0, तो उसी बेस पे ये एमसीक्यू है, क्या है कि log tan थीटा प्लस log cot थीटा, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन क्लियर है तो tan थीटा एंड cot थीटा क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दैट्स व्हाई मल्टी रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो log tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू log 1 विच इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, राइट, आपको यहाँ पे ऐसा भी दे सकते हैं log sin थीटा प्लस log cosec थीटा, log cos थीटा प्लस
लॉग सेक थीटा। इसका आंसर भी 0 ही आने वाला है। वैल्यू में अगर देते हैं तो ऐसा भी दे सकते हैं, log 2/3 प्लस log 3/2। तो आंसर क्या आएगा, log 1 इज इक्वल टू 0। सबका आंसर 0 आएगा। यानी फंडा क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो log के बाजू में जो बंदा है और यहाँ पे जो log के बाजू में बंदा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स है। तो क्या हो जाएगा आंसर 0, यानी log 1 आंसर आता है और log 1 इज ऑलवेज 0। ओके, चलो तो इसका आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट है log √35 बेस 35। log √35 बेस 35। तो क्या करना है सर, ये दोनों नंबर सेम है देखो, पर यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे रूट के लिए याद रखना है कि रूट है तो क्या हो जाएगा पावर 1/2। तो यानी क्या हो जाएगा log, यहाँ पे लिखेंगे 35 रेज़ टू पावर 1/2 और बेस 35, पावर आगे आ गया 1/2 आ गया, तो log 35 बेस 35 यानी ये क्या हो गया 1। तो आंसर क्या है 1/2। तो ये चीज ऑलवेज याद रखनी है क्या कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर है तो उसका पावर फॉर्म में क्या होता है a⁻²। ये फंडा याद रखना है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। ओके, सिमिलरली दूसरा एक एमसीक्यू देखो, यहाँ पे कर देता हूं मैं, log 3 बेस √3। तो यहां पे पहले हम चेंज ऑफ बेस अप्लाई करेंगे बाद में, राइट। तो क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट log 3 अपॉन log √3। बाद में डिनोमिनेटर में जो log √3 है उसको 1/2 कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा log 3 अपॉन log 3⁻²। यानी क्या हो गया log 3 अपॉन 1/2 log 3। log 3 कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन 1/2। डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा इट इज 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। ओके, तो ये चीज ऑलवेज है। सर मैं यहाँ पे अप्लाई करता चेंज ऑफ बेस और बाद में करता, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले चेंज ऑफ बेस अप्लाई करो, बाद में पावर रूल अप्लाई करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, आंसर आना बनता है, अपने को क्या पानी निकलना बनता है, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे ये फंडा याद रखना, स्क्वायर रूट में a यानी a⁻²। मैथ्स के अंदर यही ब्यूटी है क्या कि आपको आंसर, आप किसी भी अच्छी मेथड से करते हो तो आंसर आता है, आप गलत मेथड अप्लाई करोगे तो ही आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है log 0.01 बेस 10। बहुत बार ये एमसीक्यू एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो क्या होगा, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.01 को इन फॉर्म ऑफ बेस, यानी 0.01 इज नथिंग बट 1/100। 1/100 बोले तो 1/10², 1/10² बोले तो 10⁻²। तो यानी याद रखना है कि सर ये जो नंबर है उसको 10 के पावर में कन्वर्ट कर दो, तो 0.01 इज नथिंग बट 10⁻²। यानी क्या हो जाएगा log 10⁻² बेस 10, यानी आंसर क्या है -2 log 10 बेस 10, यानी आंसर इज -2। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा -2। इसके लिए आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, log 0.001 बेस 10, log 0.1 बेस 10, log 0.0001 बेस 10, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको ये सॉल्व करवाया, आपको ये 3 सम आपको खुद सॉल्व करने हैं और उसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भेज देना। ओके, चलो बाद में log 1/2 ये कन्वर्ट करना आना चाहिए ना। ओके, बाद में है log 1/2 बेस 2। तो वी नो दैट 1/a है, तो क्या लिख सकते हैं a⁻1। तो सिमिलरली 1/2 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁻1। तो इसका मतलब क्या होगा 2⁻1 बेस 2, -1 आगे आ गया log 2 बेस 2, तो ये log 2 बेस 2 इज 1, तो आंसर इज -1 × 1 इज -1। तो इसका आंसर क्या आएगा -1। बहुत बार यही एमसीक्यू ऐसा पूछा है, log 1/α बेस अल्फा। हाँ, बच्चे क्या करते हैं log 1 से log 1 दिखा यानी 0, ऐसा मत याद रखना। यहाँ पे 1/α है, इट इज नॉट ओनली log 1। ओके, यहाँ पे 1/α है,
तो इसका आंसर क्या आएगा -1। हाँ, तो ये चीज गलती मत करना। ओके, चलो आगे जाते हैं। log p square base q square into log q square base p square। तो अप्लाई चेंज ऑफ बेस, तो log p square अपॉन log q square into log q square अपॉन log p square। log p square log p square log p square log p square कैंसल, तो क्या बचा, सबका मालिक एक, तो आंसर इज राइट। तो इस तरह आपके मैंने यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करके दिए, राइट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, लॉगरिथम चैप्टर के अंदर कुछ पता नहीं चलता है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है। ओके, टिल एंजॉय, बाय, एंजॉय, टेक केयर।